जो शटरिंग लगी होती है, जो सामान लगा होता है, जब वो उतारते हैं, उतारने के बाद वो सड़क पर रखें या नीचे रखें, तो वो रात को सामान वो कबाड़ी लोग जो चोरी करते हैं वो कबाड़ी के लोगों को बेच जाते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। मैं हरियाणा व्यापार कल्याण बोर्ड की तरफ से इनको एक आश्वासन दिलाता हूँ, अगर हमारे पास कोई समस्या आएगी तो हम उस मुद्दे को पूर्ण रूप से उठाएंगे, चाहे वो प्रशासन का हो, चाहे वो कबाड़ी का जो सामान उठाते हैं उनके अगेंस्ट पर्चा दर्ज तो कराएंगे ही कराएंगे और सामान भी बरामद कराएंगे। पता लगने पर ये कार्रवाई होगी। इस प्रकार से कब से ये समस्या चल रही है? ये समस्या जब से कोरोना हुआ है, कोरोना के बाद से ये बेचारे बहुत समस्या में हैं। इनका सामान जितना भी होता है वो व्यापारी या ठेकेदार या कोई नगर से हर एक जगह से अलग अलग प्रतिनिधित्व जो कर रहे हैं प्रधान पद पर, वो सभी लोग यहाँ पर आए हैं। हमारे संज्ञान में जो बात आई है, वैसे तो विस्तार में जो इनकी समस्याएं हैं वो महेश जी ही बता पाएंगे, जो प्रधान हैं, जो उनकी क्या क्या समस्याएं हैं विस्तार में वो बताएंगे। परंतु जो समस्याएं इन्होंने हमारे को बताई उसके लिए हमने इनको पूर्ण रूप से आश्वासन दे दिया है कि जिस तरह का भी आपको हमारे से सहयोग चाहिए, प्रशासनिक सहयोग चाहिए, पुलिस महकमे का सहयोग चाहिए, अगर आपका कोई चोरी होती है, पर्चा दर्ज करवाना है, FIR लॉन्च करवानी है, किसी तरह का भी आपको सहयोग चाहिए, हम आपके साथ हैं और सदैव हम आपको पूर्ण सहयोग देंगे। आदरणीय किशन लाल तनेजा जी ने भी यही उनको आश्वासन दिया है और पूरी विस्तार से जानकारी तो आप महेश शर्मा जी हैं वो ही दे पाएंगे। धन्यवाद। क्या कुछ कहेंगे महेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे को लेकर? क्या कुछ जो है समस्याएं आ रही हैं और इनका समाधान क्या निकाला गया? सबसे पहले तो मैं आपको ABC हरियाणा और सील्ड वाइज जो है मैं उनका धन्यवाद करता हूं, जो हमें हमारी बात ऊपर तक रखने के लिए आए हैं। तो हमें मेन समस्या ये आ रही थी, हमें एक कारण से सारे हरियाणा के जो व्यापारी वर्ग हैं, स्टील सेटरिंग एसोसिएशन के आदमी हैं, ज़रूरत क्यों पड़ी? इसलिए ज़रूरत पड़ी कि हमारे जो पैसे हैं, जो सामान है, एक तो वो चोरी होता है। लोहा जब पीछे कोरोना के बाद एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गया था तो हमारा सामान चोरी हो रहा था। एक तो वो हमारी बड़ी समस्या थी। एक दूसरा नंबर पे क्या होता है कि लोग हमें चेक दे जाते हैं और उस चेक पे कोई कार्रवाई नहीं होती। प्रशासन के पास जाते हैं तो वो कहते हैं जी इकोनॉमिक सेल में चले जाओ, वहाँ डाल दो, वो कोर्टों के चक्कर है। अब व्यापारी अपना काम करेगा या कोर्टों के चक्कर डालेगा। तीसरा नंबर क्या होता है कि जैसे मिस्त्री हमारे से कोई सामान ले गया, मालिक का और मिस्त्री का कोई डिस्प्यूट हो गया, तो वो क्या करते हैं, हमारा सामान कीमती होता है तो वो सामान रख लेता है। तो सामान रखने के उनका मिस्त्री भाग गया है और मालिक ने हमारे सामान पे कब्जा करके बैठ गया, जिससे हमें बड़ा नुकसान हो रहा है। तो आज हमने सभी जो डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रेसिडेंट हैं, उनकी कमेटी है, उनको बुलाया और इसके मामले। मैं पुंडरी से आया हूँ, दीपक मेरा नाम है, दीपक भाई, महादेव स्टील शटरिंग पुंडरी से। मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ हरियाणा एसोसिएशन का। मैं सबसे पहले तो ABC न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, जिसने हमारी बात को लोगों के अंदर पहुँचाएंगे और प्रशासन के अंदर पहुँचाया जाएगा। एक शील्ड न्यूज़ है, उसका भी मैं स्वागत करूँगा, वो भी हमारी बात को आगे पहुँचाया जाएगा। हमें सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है? हमें सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है, अगर हम शटरिंग दे रहे हैं रेंट पे, हम दे रहे हैं रेंट पे, किराए पे देने के बाद भी हमारे दिमाग पे टेंशन है कि हमारी शटरिंग वापस आएगी या नहीं आएगी। अगर हम उससे पैसे ले लेते हैं, मान लो 50,000 किराया बन गया, उसका 20,000 किराया बन गया, हमने 20,000 उससे ले लिए, एडवांस ले भी लिए, तो वो उसके बाद वो हमने 15 दिन का किराया ले लिया। उसके बाद वो 1 महीना, अगर वो 2 महीने शटरिंग रहती है, उसका किराया, लेबर भाग गई जी हमारी, हमारा ठेकेदार भाग गया जी, हमारा ये हो गया जी, हमारा आपस में डिस्प्यूट पड़ा रहता है। होता डिस्प्यूट ठेकेदार की वजह से है, ठेकेदार भाग जाता है, लेबर भाग गई उसकी, मालिक की लेबर भागेगी। मेरे पास आ सरदार जी खड़े ने, 70 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਗਰਗ ਹੋਗਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ। 700 प्लेट है। कितना सामान है? मेरा नाम अवजिंदर श्री शटरिंग स्टोर पर अवजिंदर सिंह है जी। ऐसा जी, हमें हमारे साथ शटरिंग वाले साहब हमेशा ही हेरा फेरी गुंडागर्दी हमारे से होती रही है जी। जब भी कोई हमारे से सामान ले जाता है, हम उससे चेक भी ले लेते हैं, मान लो, तो वो क्या करते हैं जी, चेक बाउंस हो जाते हैं। बाउंस होने के सिवा को जो हमारा सामान जाते हैं हमारे से,
कह तो देते हैं हम करनाल मिल जा रहे हैं, जहाँ कुरुक्षेत्र में मिल जा रहे हैं, आगे हमें पता नहीं चलता वो सामान कुरुक्षेत्र में ले गए, कैथर में ले गए, पानीपत ले गए, दिल्ली ले गए, और ना तो हमें बाद में पेमेंट मिलती है, ना हमारा सामान मिलता है। हमारा सामान ढूंढने से भी ढूंढने नहीं मिलता। तो हम इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान है। चेक और जो हमें चेक देते हैं वो कहते हैं जा चेक लगाना जो लगा लो, क्या कर लो हमारा। समान ठेकेदार लै जाते हैं, बाद च समान भी नहीं देंगे और बिल की पेमेंट भी नहीं देंगे। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ GST ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ 18% GST ਹੈ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਰਨਾਲ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ ਗਰਗ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ, ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਗਰਗ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ, ਕਾਫੀ ਬੜਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਉਸ तो मैं समान भी आप चक्या उसकी साइड तो वाले तो सारा 7-8 ट्रक इन्ना समान खाली कागजां ते साइन कराई जाता है, ना पेमेंट दिंदा, डरदे साइन करी जाते हैं जिहड़े वर्कर जाते हैं या कोई भी साडा रिप्रजेंटेटिव जाता है, ना पैसे दिंदा। हुण समान भी रखी बैठा, पेमेंट भी रखी बैठा, ना पुलिस सुनती है ना कोई होर। अज यूनियन वालियां नूं रिक्वेस्ट की है, ਵਪਾਰ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਦਵਾਇਆ। ਟਨਾਂ 'ਚ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਕੁਇੰਟਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੈਸੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਨੇ ਜੀ, 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੇ, 15-16 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਬਾਕੀ ਰਿਪੇਅਰ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵਨ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਪਿਆ। ਕੰਮ ਨਾ ਹੁਣ ਕੰਮ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਮਝ नहीं आ रही की करिए। लगातार आपके साथ धोखाधड़ी की जा रही है और कोई सुनवाई नहीं हो रही। हाँ जी, होर भी ने, वो तो छोटे छोटे ने, ये तो बड़ा मगरमच्छ है। होर भी बहुत शटरिंग वालों का सामान रखी बैठा है, अम्बाड़े का भी है। लगभग इनके साथ पिछले 1.5 साल से हम जुड़े हैं। तो शटरिंग के काम में हमें कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हम सामान दे देते हैं। अब एक इसमें छोटी सी बात कहूँगा, अगर हम एक बाइक भी जो है हम किसी से परचेज करते हैं तो वो काफ़ी बड़ी एक फ़ाइल तैयार करते हैं जिसकी कीमत क्या 50,000, 60-70 हज़ार रुपये तक होती है। और हम एक नॉर्मल मकान के अंदर जो शटरिंग देती हैं, जो एक नॉर्मल मकान में शटरिंग देती है उसकी कीमत 5 लाख से लेकर लाखों करोड़ों तक जा सकती है। तो हम उनसे क्या लेते हैं, कुछ भी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा एक चेक ले लेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, जब हम किसी से पेमेंट मांगने जाते हैं तो हमें कई प्रकार की धमकियाँ कि अगर एक छोटी सी बात, अगर हमारा 20 लाख का माल किसी के पास पड़ा है, ठीक है, तो उसने क्या किया है, वो कहता है कि मैं तुम्हारा ही माल बेच के 2 लाख रुपया तुम्हारे ऊपर केस पे लगा दूंगा या तुम्हारे साथ लड़ाई झगड़े में लगा दूंगा, मेरे तो घर से कुछ भी नहीं लगा। दूसरी बात, ऊपर से SC और ST एक्ट के बारे में भी बात होती है कि हम तुम्हारे ऊपर फेक केस कर देंगे। कई जगह पर ऐसे होता है कि लेडीज़ लेबर होती हैं दरअसल जो MP से या UP से जो आती हैं, तो उनके भी हमें केस के लिए धमकियां दी जाती हैं कि हम औरत के ऊपर छेड़छाड़ का केस या ऐसा मतलब हर प्रकार से शटरिंग वाले को जो है ना परेशान किया जाता है कि ये जो पूंजीपति दिखता है लेबर वाले को कि इसके पास 20-30-50 लाख का माल है, जैसे कैसे इसको दबाया जाए। हमारा रेंट भी नहीं आता और हमारा जो माल है वो भी नहीं मौके पे वापस आता। दूसरी बात, जब हमारा कुछ माल गुम हो जाता है, आज के टाइम में 70-80 रुपये किलो प्लेट का रेट चल रहा है। जब कोई माल गुम हो गया तो बात की जाती है, तो हमारे सामने बात रखी जाती है कि स्क्रैप आज 40 रुपये किलो, अब 40 रुपये किलो के हिसाब से पैसा दें। तो जो माल की कीमत तो 80 रुपये किलो, स्क्रैप हमें 40 रुपये किलो, ना हमारा स्क्रैप आता और ना हमारा माल आता और ना हमारा पैसा आता। शटरिंग वाला तो ऐसा है कि ये कहीं नहीं जा सकता, ना ये मरने में है ना जीने में है। तो इसके लिए सरकार से हाथ जोड़ के बेनती है कि हमारी कहीं ना कहीं सुनवाई की जाए, हमारे भी मुद्दे कहीं ना कहीं उठाए जाएँ कि हम इस लाइन को आगे ले जा सकें। क्या कुछ पूरा मामला है, क्या बताएं? मेरा नाम मान सिंह है और मैं कैथर सेटरिंग एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो जैसे हम सेटरिंग का सामान देते हैं और जो लोग ये ठेकेदार या मिस्त्री काम करते हैं, उनका इतना बड़ा जुगाड़, इतना बड़ा एस्टेब्लिशमेंट नहीं होता उनके पास। उनके पास 5,000-10,000 का सामान होता है और वो मार्केट से किराए पे सामान लेते हैं। जैसे हमारा सेटरिंग का लेके जाते हैं, साइट पे कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, कोई मर जाता है, कोई मतलब इस तरह कोई हादसा हो जाता है, तो सबसे पहले वो भाग जाता है। उसके बाद वो मकान मालिक है, जो भी साइट वाला आदमी है, जो मालिक है, जो काम करवा रहा है, उससे हमारे सेटरिंग के सामान को दबोच लेता है वहीं। तो उस सामान को छुटवाने के लिए हमें बहुत जोर लगाने पड़ते हैं, लोगों से हाथ पैर जोड़ के। पुलिस बोलती है भी आपको आदमी मर गया, हमें फंसाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि पैसा आर्थिक रूप से हम ही फंसे होते हैं वहाँ।
जो आर्थिक रूप से फंसे हो तो आदमी उसी को फंसाने की कोशिश करता है। तो हादसे होते हैं, तो कई बार चोरियाँ होती हैं। ये चेक वाली बात बताई है, मेरे को 67,000 रुपये लेने हैं 2 साल पहले। करनाल का कोई ठेकेदार था, पूंडरी से सामान लिया उन्हें मेरे से, उसका चेक लगा के 2 साल हो गए 139 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में। आज तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। मान ले 12-15,000 रुपये मैं और खर्च कर चुका हूँ वकील को दे के। अब हम ये मांग सरकार से उठाएंगे और आपस में इकट्ठा करके कोई ना कोई NGO बना के या कोई संस्था बना के, कोई सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत कोई सोसाइटी बना के ऐसा वो बनाएंगे कि हम अपनी सुरक्षा, हमारे साथ लगे हुए लोगों की, लेबर की सुरक्षा की कोई ना कोई ऐसा कार्य कर सकें और जिम्मेवारी ले सकें। और सरकार से भी अपने सहयोग का भी अनुरोध करेंगे। धन्यवाद। मैं VCC ਸ਼ਟਰਿੰਗ ਹਾਊਸ ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਟਰਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦੀ ਵੌਇਸ ਆਫ ਸ਼ੀਲਡ ਦੀ ABC ਹਰਿਆਣਾ ਸਕਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਨਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚੈੱਕਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? चेक बाउंस हो जाते हैं। ਚੈੱਕ ਬਾਉਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚੈੱਕ ਬਾਉਂਸ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਕੋਰਟ 'ਚ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਪਲੇਟਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੈੱਕ ਪਏ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਜਾਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਪਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਲਓ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਮਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। लगातार धोखाधड़ी हो रही है। ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਿਚਾਰਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਾਲ ਸੱਟਿਆ, ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਟਰਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਾਲਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੋਲ ਕੀ ਲੈ ਲੈਣਾ? ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਪੂੰਜੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਸ਼ਟਰਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? बीच मधार में फंस जाते हैं। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦੇਖਿਆ ਵੀ 2 ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੁੱਟ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਮਾਲ ਗਾਇਬ ਕਰ ਲਓ। ਬਸ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਮਦਾਦ ਕੀਤੀ।